सुप्रभात बहनों, कक्षा एकादश। आज अगला जो हमारा पाठ है वो है प्राणिभ्यः संस्कृति ही श्रेष्ठा। प्राणों से संस्कृति श्रेष्ठ है। देखेंगे, पुरा श्रीहर्षः भारतस्य महान् सम्राटः आसीत्। तस्मिन् काले ह्वेनसांगः नाम चीनदेशी यात्री भारतम् आगतवान्। सः भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान्, जनानां व्यवहारं च ज्ञातवान्, भारतीयवस्तूनि च सङ्गृहीतवान्। सः स्वदेशगमनतः पूर्वं राजनं हर्षं दृष्टवान्, तं स्वानुभवं निवेदितवान्, तस्मै कृतज्ञतां च समर्पितवान्। हर्षः अपि तं सम्मानितवान्, तस्मै अनेकान् उपहारान् दत्तवान्। तस्य प्रयाणाय नौकायाः व्यवस्थां कारितवान्, तस्य रक्षणार्थं 20 योद्धान् अपि प्रेषितवान्। पुरा का अर्थ है पहले या प्राचीन काल में। तस्मिन काले का अर्थ है उस समय में। ह्वेनसांगः का अर्थ है ह्वेनसांग। चीन देशी का अर्थ है चीन देशी का अर्थ है चीन देश का। आगतवान का अर्थ है आया। आटितवान का अर्थ है घूमा। जनानाम का अर्थ है लोगों के। ज्ञातवान का अर्थ है जाना। वस्तूनि का अर्थ है वस्तुओं का। संग्रहीतवान का अर्थ है संग्रह किया। स्वदेश गमनतः का अर्थ है अपने देश में जाने से। दृष्टवान का अर्थ है देखा। तम का अर्थ है उनको। स्वानुभवम का अर्थ है अपने अनुभवों को। निवेदिताम का अर्थ है निवेदितवान का अर्थ है निवेदन किया। समर्पितवान का अर्थ है समर्पित किया। ज्ञापित किया। सम्मानितवान का अर्थ है सम्मानित किया। दत्तवान का अर्थ है दिया। प्रयाणाय का अर्थ है प्रयाण के लिए या जाने के लिए। कारितवान का अर्थ है किया। रक्षार्थम का अर्थ है रक्षा के लिए। 20 का अर्थ है 20। योद्धान का अर्थ है योद्धाओं को। प्रेषितवान का अर्थ है भेजा। अर्थ हो जाएगा पुरा श्रीहर्षः भारतस्य सम्राट है आसीत्। कह रहे हैं प्राचीन काल में श्रीहर्ष भारत के महान सम्राट थे। तस्मिन् काले ह्वेनसांगः नाम चीन देशी यात्री भारतम आगतवान्। उसके समय में ह्वेनसांग नामक चीन देश का यात्री भारत आया। सह भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान्। वह भारत में अनेक स्थानों पर घूमा। जनानां व्यवहारं च ज्ञातवान्। लोगों के व्यवहार को जाना। भारतीय वस्तूनि च संग्रहीतवान्। तथा उसने जो है भारतीय वस्तुओं का जो है संग्रह किया। सह स्वदेश गमनतः पूर्व राजनम हर्षम दृष्टवान्। राजानम हर्षम दृष्टवान्। उसने अपने देश जाने से पहले राजा हर्ष को देखा। अर्थात कहने का अर्थ है वह अपने स्वदेश लौटने से पहले श्री हर्ष की राजसभा में जाकर उनसे मिला। तस्मै कृतज्ञतां च समर्पितवान्। उसने अपने अनुभवों को निवेदित किया। अर्थात उन्हें जो अनुभव यहाँ किए उनको जो है हर्ष को सुनाया और उनके प्रति जो है अपनी कृतज्ञता को जो है ज्ञापित किया। हर्षः अपि तं सम्मानितवान्। हर्ष ने भी जो है उनको सम्मानित किया। तस्मै अनेकान् उपहारान् दत्तवान्। तस्य प्रयाणाय नौकायाः व्यवस्थां कारितवान्। तस्य रक्षार्थं 20 योद्धान् अपि प्रेषितवान्। उसने उनके प्रस्थान के समय नौका की व्यवस्था की और उनकी रक्षा के लिए जो है 20 योद्धाओं को भेजा। अब आगे देखेंगे। प्रयाणाय आरंभ समय श्रीहर्षः योद्धान् उद्देश्य उक्तवान्, भो भटात् एतस्याः नौकायाः विविधाः भारतीयधर्मग्रन्थाः सन्ति। अनेकानि ऐतिहासिकवस्तूनि च सन्ति। एतानि भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकानि मूल्यानि च। अतः एतेषां ग्रन्थानां वस्तूनां च रक्षणं भवतां कर्तव्यम् इति। ततः सर्वे नौकायाम् उपविष्टवन्तः। नाविकः नौकां चालितवन्तः। अनेकानि दिनानि पर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः। एकस्मिन् दिने ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चण्डमारुतस्य प्रभावम् अनुभूतवन्तः। नौका दोलायमानः अभवत्। सर्वे अपायशङ्काः प्राप्तवन्तः। प्रयाणाय आरंभे समय का अर्थ है प्रस्थान आरंभ करने के समय में। उद्देश्य का अर्थ है उद्देश्य करके। उक्तवान का अर्थ है कहा। भट्टा का अर्थ है सैनिकों को।
विविधा का अर्थ है अनेक प्रकार की, ऐतिहासिक वस्तुनि का अर्थ है ऐतिहासिक संबंधी वस्तुएं, भारतीय संस्कृति का अर्थ है भारतीय संस्कृति के, रक्षणम का अर्थ है रक्षा करना, भवताम का अर्थ है आपका, उपविष्टवंतः का अर्थ है बैठ गए, पर्यंतम का अर्थ है बीतने तक, अकस्मात का अर्थ है अचानक, चंड मारुतस्य का अर्थ है प्रचंड वायु के, दोलायमान का अर्थ है डगमगाई, अपाय शंका